हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। हम एप कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है 1-2 दिन पहले ही, और बहुत ज़्यादा इसके अराउंड हाइप चल रही है। अगर आप लोग बच के रहना चाहते हो अगर कोई गलत डिसीजन लेने से, और आप सही मायने में जानना चाहते हो एप कॉइन है क्या, क्या काम करता है, क्या ये फ्यूचर इसका है भी कि नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को देखना। इसका फ्यूचर भी हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो देख के जाना। पहली चीज़, आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। प्लस साथ ही साथ टाइम टू टाइम मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती हैं मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। प्लीज़ टेलीग्राम को फॉलो कर लो, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा एप कॉइन के बारे में। उससे पहले बात करें तो सबसे पहले हमें जाना चाहिए एप कॉइन के कॉइन गेको पेज पे। करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 13 USDT, ठीक। USD आप मान लो $13 के अराउंड। एंड इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो इथेरियम पे है, यानी ये इथेरियम पे बना हुआ है, सिंपल, ठीक। ये जानकारी हमें मिल गई, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे देखना होता है। मार्केट कैप है 1.7 बिलियन का। लॉन्चिंग होते ही 1 बिलियन से ऊपर का मार्केट कैप होता है, और ऐसा तब होता है जब किसी कॉइन को लेकर एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं इस कॉइन के लॉन्चिंग का। अब ये एप कॉइन है क्या, इसका जो इंतज़ार कर रहे थे लोग, वो इंतज़ार कर रहे थे आज से लगभग आप मान लो 1 साल से, या फिर जब NFT का जो बूम आया था उस समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे एप कॉइन के बारे में जानने के लिए, एक कॉइन का कब लॉन्च होगा उसके बारे में। तो जो एप कॉइन है बेसिकली आपने सुना होगा NFTs वायरल हुई थी। NFTs में एक बंदे हैं हमारे गैरी वी, उन्होंने बोर्ड एप NFT ली थी। उसके बाद से इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे, और ये NFTs हैं, ठीक। देखिए आपने देखा होगा कि एप होते हैं इसमें, आप देखोगे, और वो कूल एप होते हैं बहुत सारे, कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई यहाँ पे कैप लगाया है, कोई अलग अलग तरह के होते हैं, सबके अलग होते हैं। तो लोग इनको बाय करते थे, ठीक। इन बहुत महंगे आते हैं ये बेसिकली, तो इनको बाय करते हैं लोग, और इनको बाय करने के बाद इनको ट्रेड करते हैं लोगों को, क्योंकि ये एक रेयर होते हैं। आपको बताया था NFTs के मामले में। एप कॉइन तो अलग बात है, बोर्ड एप NFTs वो NFTs हैं जिन्होंने NFTs को फेमस कराया था मेरे ख्याल से। जितने ज़्यादा बिक्री इनकी हुई है उससे किसी की नहीं हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं लोगों के बीच में। तो एप कॉइन, इस प्रोजेक्ट ने, इस कंपनी ने अपना कॉइन लॉन्च किया है रिसेंटली। क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कॉइन इन्होंने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि हर कोई एक NFT अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कॉइन आने से क्या होगा, हमें एक वो मिल जाएगा, हमें एक एक्सपोजर मिल जाएगा। जैसे मतलब मान लीजिए हम NFT नहीं ले सकते, लेकिन हम उस NFT उस कंपनी का, प्रोजेक्ट का कॉइन तो ले सकते हैं। अगर हमने कॉइन ले लिया मान लीजिए, और वो कंपनी चल पड़ी, NFTs उसके बिकने लगे, तो एक तरह से हम भी NFT से मुनाफा कमा रहे होंगे क्योंकि हमारे पास उसी कंपनी के टोकन पड़े हुए हैं, तो टोकन भी ग्रो करेंगे। इसी तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एप कॉइन है, वो एप कॉइन बोर्ड एप NFT का खुद का नेटिव कॉइन है। अब इसकी ज़रूरत क्या है फंडामेंटली वो देख लेते हैं। आप कहोगे भाई प्रेडिक्शन बताइए, प्राइस का बकवास बातें ना करिए, पर सुनिए जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रेडिक्शन आप क्या कर लोगे इसके चार्ट से, क्या देख लोगे? नहीं, जब कोई कॉइन लॉन्च होता है आप क्या देख लोगे? इस कॉइन में, इस बेसिक कॉइन में कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगी, और कोई आपको बता रहा है ना देख के इसमें कि इतना चला जाएगा उतना चला जाएगा, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सिंपल बेवकूफ़ बना रहा है। साफ कह रहा हूँ, जाके देख लो। कोई भी अगर आपको ये कह दे कि चार्ट से देख के मैं बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ चला जाएगा, 2 लाइनें ड्रॉ की, नहीं, बेवकूफ़ बना रहा है। कोई कॉइन लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की जा सकती है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक। और फंडामेंटल एनालिसिस मैं करके दिखाऊंगा, आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहले हमें बात कर लेनी है यूगा लैब्स की। यूगा लैब्स है क्या? यूगा लैब्स वो कंपनी है जो NFTs को क्रिएट करती है। बोर्ड एप की पूरी जो वायरल हुई थी वो इन्हीं की वजह से हुआ था, ठीक। क्रिएटर्स ऑफ बोर्ड एप YC। अब बोर्ड एप में 2 तरह की NFT होती है, एक MYC होती है, एक होती है BYC। BYC बड़े सस्ते में सबको मिल जाती है, आई थिंक कोई ऐसी होती है जो सबको मिल जाती है, दूसरी नहीं मिलती, ठीक। अब इन्होंने क्या हुआ है, एप कॉइन वाले कंपनी के, अगर आप ट्विटर पे जाओ तो इन्होंने रिसेंटली एयर ड्रॉप अनाउंस किया था। एयर ड्रॉप अनाउंस उनको किया था जिन्होंने ट्रेड किया है, कभी ना कभी NFT लिया है, इनके NFTs को बाय किया है या उनको ट्रेड किया है, ठीक। तो 15% सप्लाई उन्होंने एयर ड्रॉप के तौर पर आई थिंक दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ था कहीं पर, आई थिंक यहाँ पर ही दिया है, अभी मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पर दिया है बेसिकली, आप समझ लेना, वहाँ पर देख लेना, ठीक। एलोकेटेड टू द एपकॉइन कम्युनिटी अ पोर्शन ऑफ 15% जो है क्लेम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी टुमारो।
तो 15% सप्लाई, आई थिंक कुछ अमाउंट ऑफ सप्लाई दी गई है एयर ड्रॉप के तौर पे, और बहुत बड़ा एयर ड्रॉप किया गया लोगों में। तो जिनको एयर ड्रॉप आया वो अपने एयर ड्रॉप को तो सेल करके गए हैं प्रेशर बना के, प्राइस को 18 से डायरेक्ट यहाँ पर 13-12 के आसपास ले आए वो लोग। अभी कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इसका कोई फ्यूचर है, हमें सबसे पहले देखना है। हमें तो पता चल गया कि ERC-20 में बना हुआ NFT प्रोजेक्ट है, और NFTs में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और गैरी वी जैसे बड़े नाम इसको बैक कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसको बैक कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया पहली चीज़। अब ये देखिए गैरी का यहाँ पर कमेंट है, कॉन्ग्रेट्स शेयरिंग फॉर यू ऑल। गैरी वेनरचुक को सब लोग जानते हैं, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनका, और इन्होंने जब ये लिया था पहली बार तब मैंने आपको डेली क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ में भी बताया था इसके बारे में, ठीक। और एप कॉइन का अगर हम फ्यूचर की बात कर लें अब लोग, तो फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा क्या है। बेंजी बनानाज एक गेम आने वाला है, मोबाइल गेम, जो कि एनिमो को ब्रांड्स ने बनाया है, और इस गेम में आई थिंक इन्होंने एंट्री बैरियर रख दिया कि आपके पास एप कॉइन होना चाहिए। अगर आपको मेंबरशिप पास चाहिए तो आप अपना एप कॉइन हमको दिखाइए, 25 एप कॉइन होंगे, 25 कॉइन दिखा के आप हमें हमारे गेम में एंट्री ले सकते हैं। उसी तरह एनवे प्ले जो है वो भी NFT क्रिएटर्स और NFT से रिलेटेड है, और यहाँ पर भी आपको एंट्री बैरियर मेंबरशिप पास मिलेगा बोर्ड एप कॉइन को लेकर, ठीक। अब हमारा मेन मकसद क्या है, ये 2 काम तो हमें मिल गए कि 2 जगह इस कॉइन का यूज़ आने वाला है, एक तो ये गेम, एक तो ये वाला गेम है, दूसरा हमारा ये NFT मार्केट प्लेस। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, जो यूगा लैब्स है उसने बनाया है ये गेम। अब ये गेम है क्या बताता हूँ मैं आपको, ज़रा आप इस गेम को गौर से देखो तो आपको इसका ट्रेलर आया है रिसेंटली। जब मैं ट्रेलर आया तो मैं तो हैरान रह गया कि भैया ऐसा कुछ है, मतलब ये गेम बना रहे हैं लोग। तो अब देखो ये जो गेम है ये बोर्ड ऐप है आपका NFT, ठीक, और एक तरह का गेम है या फिर कुछ आ रहा है जो कि बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में आई थिंक ये गेम जो है इसको बहुत आगे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर बोर्ड ऐप NFT, आई थिंक ये कुछ इस तरह का मेटावर्स टाइप का गेम होगा या यूनिवर्स होगा, जिसके अंदर आप सब अपने NFTs को लेकर एंट्री कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत गजब का होने वाला है। सी यू ऑन द अदर साइड यहाँ पर दिया भी हुआ है, और इसी को लेकर कई लोग बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ हो। अब मैं आपको फंडामेंटली एनालिसिस से बताऊँ तो टोकन सप्लाई और चीज़ों को देखते हुए मान लीजिए एक NFT की जो प्राइस है वो $27 होती है, अब 27 USDT मिनिमम हो सकती है। अब अगर आपको चाहिए कि एप कॉइन का टारगेट कितना आप रख सकते हो फ्यूचर में, तो मैं आपको सिंपल टारगेट देता हूँ। देखिए अभी के हिसाब से अगर देखें तो 26 से 27 या फिर मान लीजिए 25, 26, 27 इस नंबर से ऊपर एप कॉइन की वैल्यू नहीं जानी चाहिए। अब क्यों नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी तरह से बैरियर लगा हुआ है। अब बैरियर कैसे लगा हुआ है, अगर लोगों को 26-27 से लेना है तो लोग जाकर वहाँ पर डायरेक्ट हमारा NFT नहीं खरीद लेंगे, तो NFT खरीद लें लोग, इससे बेटर ना ये है। और गैस फीस को भी देखना होगा हमें, तो इसीलिए लोगों का ये कहना है, बहुत सारे कम्युनिटी में लोग बता रहे हैं कि NFT को लेने से बेटर हम कॉइन को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम NFT नहीं ले पा रहे। पर क्या होगा जब कॉइन की वैल्यू NFT से महंगी हो जाएगी, तो हम कॉइन लेने से बेटर है हम NFT लें, उसको तो हम ट्रेड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, 4-5 गुना 10 गुना ना। तो एक ये सॉलिड पॉइंट लगा मुझे, जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, आप लोग गलत डिसीजन लो। तो बेसिकली अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से रिटर्न बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इस कॉइन से, जितना 1500-700% का दिया, तो प्लीज़ इतना मत एक्सपेक्ट करना। मैक्सिमम मैं जो इसकी अभी के हिसाब से, अभी से सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, बढ़ सकती है, बट मैक्सिमम जो बता रहा हूँ $70 इसकी जा सकती है वैल्यू, 70, ठीक। यहाँ से 70 बहुत मुश्किल में जाएगी, पहले बता रहा हूँ। जो जिसमें मुश्किल हमें स्टार्टिंग में दिखने लगेगी वो 25 से 26 ही है। तो आपको समझ के रखना है कि क्या हो सकता है। अब कोई मुझसे पूछे कि इसको बाय कहाँ करना है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस से नहीं बता रहा हूँ मैं, बस आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए बेसिकली अगर आपको इसको बाय करना है तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी 4 या 5 से नीचे, ठीक। इस कॉइन की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी 4 या 5। जब भी कोई नया कॉइन लॉन्च होता है उसे ओवर वैल्यूएट किया जाता है, और ओवर वैल्यूएशन में ये 1 बिलियन से ऊपर, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट आपको 1 बिलियन मार्केट कैप वापस आने पे इसको बाय करना चाहिए, 1 बिलियन या उससे नीचे, क्योंकि ये पॉपुलर प्रोजेक्ट है तो इसकी वैल्यू 1 बिलियन से नीचे बहुत ही कम जाएगी, और अगर चली जाती है तो वो आपका मौका होगा इसको बाय करने का। और 1 बिलियन से कम जब इसकी वैल्यू जाएगी तो वो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि मार्केट कैप के हिसाब से कि कब आपको इसको बाय करना है।
मान लीजिए 1 बिलियन से कम इसकी जब वैल्यू थी यहाँ पर थी 18 मार्च को, अगर हम 18 मार्च को प्राइस ला के देख लें, यहाँ पर 18 मार्च को प्राइस $8 चल रहा था, तो अब 8-6 भी समझ सकते हो। ठीक, मेरा जो परफेक्ट रहेगा वो रहेगा कि मैं 6 से नीचे या फिर 4 बार के आसपास देखूँ तो बेटर रहेगा, अगर ये रिट्रेसमेंट करता है। अगर नहीं करता है तो आप इसको कर सकते हो DCA। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि ख़राब है या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सॉलिड है, इसका फ्यूचर भी अच्छा है। पर फिलहाल क्या इस पे चढ़ना चाहिए आपको? मैं आपसे यही कहूँगा कि भैया आपसे दरख्वास्त है अभी के लिए ना करिए। ठीक, और 21 से 18 से 8 आई थिंक चला गया था, 18 से 6 गया था ये कॉइन। और अगर आपको लेना है तो आप DCA करना, पूरा पैसा मत लगाना। बहुत से लोग आपको कहेंगे अरे 1500% उठ गया अभी और उठेगा अपना खरीद के, नहीं, अभी बाय नहीं करना। बाय आपको करना है उसी रेंज में जो मैंने आपको बताई है। इसका मार्केट कैप 1 बिलियन से नीचे आने देना, फिर चाहे प्राइस 8 हो 7 हो चाहे जो हो, इसका मार्केट कैप 1 बिलियन से नीचे आने पर इसको पिक करते रहना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।